शुजात भाई, सबसे पहले हमारे ए एज ए न्यूज़ में मैं आपका खैर मकदम करता हूं। आपसे जानना चाहूंगा, जो एपोजिशन लीडर जो राहुल गांधी साहब की जो पार्लियामेंट के अंदर जो तकरीर रही, इसके हवाले से मैं आपका सबसे पहले ये तासर जानना चाहता हूं कि आप इसको क्या समझते हैं, कितनी बेहतरीन तकरीर है या इसके लबेल हुआ क्या है? जावेद साहब, मैं आपके सामने राजगोपाल आचार्य जी की उस बात को दोहराना चाहूँगा जिन्होंने एक बार अपने हामियों से खिताब करते हुए कहा था कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क को सियासतदानों की नहीं बल्कि मुदब्बिरीन की ज़रूरत है। तो लोगों ने पूछा कि राजगोपाल आचार्य जी, ये जो मुदब्बिरीन और सियासतदान का जो फ़र्क है वो हमारे समझ के बाहर है। तो उन्होंने कहा, सियासतदान यानी पॉलिटिशियन जो है वो सिर्फ अगले चुनाव के बारे में सोचता है, जबकि मुदब्बिर या स्टेट्समैन जो है वो आने वाली नस्लों के बारे में सोचता है। तो पार्लियामेंट में जो स्पीच हमारे जमा साल कायद राहुल गांधी ने जो कल दी थी, वो स्पीच चीख चीख कर हमसे ये कह रही थी कि हाँ, हिंदुस्तान को एक मुदब्बिर मिल गया है जो आने वाले चुनाव के बारे में नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के बारे में सोचता है। उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ, जिस जोश के साथ, जिस जज्बे के साथ भारतीय जनता पार्टी और उसके हवारियों की जो हिंदुत्व थी, यानी नफरत की जो सियासत थी, उसको पटक पटक कर धो दिया और सारे हिंदुस्तानियों को पैगाम दिया कि डरो मत, आगे बढ़ो। उन्होंने अपनी स्पीच में जो गैर मामूली क्या कहूँगा मैं काम किया, वो ये था कि उन्होंने बाइबल की बातें भी सुनाई, गीता की बातें भी सुनाई, उन्होंने गुरु ग्रंथ के बारे में भी कहा और उन्होंने इस्लाम के बारे में भी बताया। ख़ास तौर पर सूरह ताहा की एक आयत को उन्होंने ऐवान में सुनाया, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ और तुम्हें देख रहा हूँ। एक ऐसी स्पीच थी जिससे जो खौफ था सभी में, सभी लोगों में, और ख़ास तौर पे अक़लियतों में, वो जो खौफ, वो जो डर था, वो ऐसा लगा कि मिनटों में भाग गया। लोगों के पास अब जो जज्बा है खुद एतमादी का, वो देखने के लायक है। वो किसी के बाप से नहीं डरते, अब सड़कों पर कहने लगे हैं। साहब, मेरा दूसरा सवाल ये है कि साहब, पिछले लोकसभा में अगर हम देखते हैं तो हमारे वजीर आज़म मोदी उस वक्त ने दावा किया था कि एक अकेला सब पर भारी। तो मैं मौजूदा सूरत हाल में क्या एक अकेले राहुल गांधी साहब, जिनको पप्पू पिक का भी इमेज बनाया गया था, क्या ये पप्पू अब बापू बन गए? नहीं, वो तो जो है अखलाक से, किरदार से और सच्चाई की बुनियाद पर बापू ही थे, लेकिन जो है थोड़ी देर लगी उनको पहचानने में। ख़ास तौर पे जो अंधभक्त हैं वो भी ऑफ द रिकॉर्ड कहने लगे हैं कि वाकई राहुल गांधी एक बहुत बड़ी शख्सियत बनकर उभरे हैं। बल्कि बीजेपी के एक लीडर ने प्राइवेट टॉक में ये कहा कि ऐसा लगता है कि आने वाले दौर में लोग दो ही गांधियों को याद करेंगे, एक तो महात्मा गांधी और दूसरे राहुल गांधी। साहब, जो है जो मौजूदा सूरत हाल में जो आमतौर के ऊपर ये तासर था सारे हिंदुस्तान में कि जमहूरियत ख़तरे में है या जमहूरियत के लिए बहुत ही नुकसानदेह जो ना मसाइल का जो ना एक हो रहा था, क्या आप उसका सद्भाव होगा? और जो तकरीर हुई है, क्या ये जमहूरियत के लिए आप समझते हैं कि खुश आइंद है या अच्छी बात है, या जमहूरियत को मुस्तहकिम हो गया? इनकी तकरीर से आप क्या तासर लेना चाहेंगे? नहीं, इनकी तकरीर नहीं बल्कि इनकी जो दो यात्राएं थी, वहीं से उसका एक फाउंडेशन पड़ा कि जो मुल्क में जो सियासत चल रही थी, डराने वाली, धमकाने वाली, लिंचिंग करने वाली सियासत, और जो भी बीजेपी के ख़िलाफ़ कोई तनक़ीद करता तो उसे जो है एंटी हिंदू कह दिया जाता या फिर एंटी नेशनल कह दिया जाता। उस सियासत को राहुल गांधी ने अपनी दोनों ही यात्राओं के ज़रिए कुचला और उसका नतीजा जो है 2004 में हमें दस्तयाब हुआ, जब
मोदी जैसे तानाशाह 240 सीटों पर सिमट गए और आवाम ने पैगाम दे दिया कि अब हम बीजेपी की नफरत अंगेज सियासत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हुआ। और दूसरी बात जो आपने ये कही थी कि क्या राहुल गांधी सब पे भारी हैं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी के जो थॉट्स हैं, जो ख्यालात हैं, जो आइडियोलॉजी है, वो यकीनन सब पे भारी है, क्योंकि वो अल्टीमेट सिचुएशन होगा जब हिंदुस्तान को फिर से हम वापस गंगा जमनी तहजीब में लाएंगे, फिरका परस्ती की जो सियासत है नफरत की, उसको ख़त्म करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुजात भाई, ये बताइए कि एक नाकाबिल तस्खीर कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी को या मोदी हुकूमत को, तो अब क्या समझते कि ये जवाल पसीर होना शुरू हो गया? अब आने वाले 3-4 महीने में कई स्टेट के इंतखाबात है, तो आप इसको कैसा समझते हैं? देखिए, चुनाव में कोई भी जीतता है, कोई हारता है, ये मसला जीत हार का नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक नज़रिया जो नफ़रत का था वो शिकस्त खा चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी को हिंदू, मुस्लिम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, खबरस्तान, शमशान घाट, चिकन, मटन, मंगलसूत्र, भैंस की सियासत से हटकर पॉलिसी और प्रोग्राम पे आना पड़ेगा। इकोनॉमिकल इश्यूज पे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। बेरोजगारी को दूर कैसे किया जा सकता है ये बताना पड़ेगा। उनके पास क्या है ऑफर करने के लिए वो दिखाना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज का जाल फैलाना पड़ेगा। महंगाई को रोकना पड़ेगा। ये चीज़ों पर ही इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कम्युनलिज्म की शिकस्त बिल्कुल करीब आ चुकी है। अब इसको कोई रोक नहीं सकता, उसकी शिकस्त लाजमी है। शुजात भाई, कल की जो तकरीर रही, तो इससे आप क्या समझते हैं कि जो उनकी हमनवा जो अपोजिशन जो जमातें हैं, क्या उनका एतमाद में और इजाफा हुआ है? उनके डर या खौफ से वो लोग बाहर आए हैं? जैसा कि मोदी हुकूमत में जो है कई लोगों को जेल भेजा गया था पिछले टाइम इस पार्लियामेंट में, तो अब मौजूदा जो है ना, क्या एतमाद में इजाफा हुआ? अगर आपने पार्लियामेंट की कार्रवाई देखी, आज देखी या कल देखी हुई है, तो आपको महसूस होगा कि जो रूलिंग पार्टी के अरकान हैं वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपोजिशन में हैं, और अपोजिशन के अरकान ऐसा लग रहा था कि वो रूलिंग पार्टी के अरकान हैं। अपोजिशन जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं, उसका हर लीडर का एक ही अंदाज था, मोदी पर तनखीद, मोदी की पॉलिसियों पर तनखीद, हुकूमत की नाकामियों को गिनाना, और मोदी को और उनके हवारियों को आईना दिखाना उनका एक तरह से तुर्रे इम्तियाज रहा। और वो इस बात का सबूत है कि राहुल गांधी के ना डरने के फ़लसफ़े पर वो भी अमल कर रहे हैं, और उनके पास एक अनदेखी ताकत हमने महसूस की। शुजात भाई, जो है आमतौर के ऊपर जो है मोदी कुछ बोलते नहीं पार्लियामेंट में पिछले टाइम अगर हम देखें, लेकिन कल की जो तकरीर रही अपोजिशन लीडर की, इसमें 2 मरतबा उनको जो है मुदाखलत करनी पड़ी। तो क्या अब ये समझा जाए कि जो है ऊंट पहाड़ के नीचे, एक फिल्म का डायलॉग था कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, आप कैसा समझते हैं? पहाड़ के नीचे ही नहीं आया, बल्कि ऊंट पर जो है एक तोदा गिर गया है पहाड़ का 100%। क्योंकि उनका जो कल जो उनका जो अंदाज था बहुत ही खिफ़त अंगेज लग रहा था। उन्होंने राहुल गांधी को ऐसा लगा कि उनके राहुल गांधी की स्पीच को ही वो नहीं समझे हैं। राहुल गांधी ने ये कहा कि हिंदू जो है प्यार और मोहब्बत का जामिन है, उसके पास उसके फलसफे में नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मोदी, आरएसएस और संघ परिवार की जो हिंदुत्व है वो नफरत अंगेज है, वो डर और खौफ की बुनियाद पर कायम की गई है, और उसी के जरिए सभी को और ख़ास तौर पर मुसलमानों को डराया जाता है। तो मोदी खड़े हो गए, ये कह रहे थे वो कि राहुल गांधी पूरी हिंदूइज्म की तनखीद कर रहे हैं, समाज को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा कि मोदी पूरे हिंदू नहीं है, आरएसएस पूरी हिंदू नहीं है,
बजरंग दल पूरी हिंदू नहीं है या संघ परिवार पूरा हिंदू नहीं है। मतलब तुम लोग जो है हिंदुइज्म को रिफ्लेक्ट नहीं करते, तुम लोग हिंदुत्व की एक नई जो है तारीफ लोगों को दिखला रहे हैं जिसमें सिर्फ नफरत है, जबकि हिंदुत्व में मोहब्बत है, प्यार है। मैं जो है हिंदुस्तान का मुसलमान हूं, तहजीबी एतबार से आप देखेंगे तो हम सब हिंदू हैं। हिंदू जो है कोई मजहब का नाम नहीं है। और आरएसएस के कम्युनल लोगों को ये नहीं पता कि हिंदू जो लफ्ज है वो लफ्ज भी जो है किसी हिंदू किताब में नहीं मिलेगा, वो लफ्ज भी फारसी से आया है और ये लफ्ज जो है मुगलों ने दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि तालीम कम, इल्म नहीं, उसकी वजह से ये जो है तबाहियां हो रही हैं, जो तारुफ करवा रहे हैं अल्फाज का वो गलत हो रहा है। तो हिंदुत्व जो है सर से पैर तक मोहब्बत ही मोहब्बत का नाम है। शुजात भाई, आखिरी सवाल ये है कि चूंकि जो मौजूदा जो मोदी एनडीए जो गवर्नमेंट है बैसाखियों पर है, तो क्या जो है मोदी साहब की जो आमिरियत है उसमें कुछ आप फर्क महसूस करेंगे आइंदा? देखिए, एक बहुत ही मशहूर मुहावरा है, लेकिन थोड़ा रकीक लगेगा, लेकिन मुहावरा है। तुमको अगर 200 साल तक भी एक पाइप में डाल के रखा जाए तो वो जब पाइप निकाला जाए तुम टेढ़ी ही रहती है। तो मतलब ये है कि इनकी जो तालीम हुई है, इनकी जो तरबियत हुई है वो आमिरियत की बुनियाद पर ही हुई है, कम्युनल जो है बुनियादों पर हुई है। तो उनकी जो सोच है वो ख़त्म नहीं हो सकती। वो तो जो है जब तक जिंदगी है वो जिंदगी के साथ उनकी वो सोच चलते रहेगी। बहरहाल ASNU से बात करने के लिए शुजात भाई बहुत बहुत शुक्रिया। एक नए मौजू के साथ इंशाल्लाह फिर दोबारा मैं आपसे मुलाकात करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया साइना।